रिसेंटली हम सबकी फीड में ये रील जरूर आई होगी, और क्यों नहीं, स्पेशली बॉयज ने तो इन रील्स को सेव भी कर लिया होगा बाद में देखने के लिए, और हो सकता है फॉलोवर्स भी बढ़ गए हो इन मोहतरमा के। वैसे है कौन, ये मैं भी नहीं जानती थी, तो मैंने पता किया तो इनका नाम है खुशी मुखर्जी, और इन्होंने बहुत ही फेमस सीरियल में काम किया हुआ है, वो भी बच्चों के सीरियल में, और उस सीरियल का नाम है बालवीर। लेकिन इनकी एंट्रीज ग्लैमरस वर्ल्ड में बालवीर से नहीं हुई थी। अगर आप जाकर गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि इस ग्लैमरस वर्ल्ड में आने के लिए उन्होंने जैसे मूवीज और सीरीज में काम किया था, वैसी सीरीज अक्सर बालवीर देखने वाली जो ऑडियंस होती है वो अकेले कमरे में बैठकर देखना पसंद करती है, बिना किसी फैमिली मेंबर के प्रेजेंस के। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? इनका इंस्टा अकाउंट जाकर देखेंगे तो उनकी बायो में लिखा हुआ है एक्ट्रेस, मॉडल, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, बॉस लेडी। हाँ, इस पे मुझे थोड़ा शक है। वैसे अगर आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगी पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, और अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऑफर दिया जाएगा ऐसी पिक्चर्स का जो ये मैडम अपने रील्स में या फिर अपने दूसरे कोई चैनल पे या ऑनलाइन कहीं पर नहीं डालती है। आप गेस कर सकते हैं वो पिक्चर कैसे हो। वैसे तो उन्होंने कहा है कि अगर चाहती तो ये ओनली फैंस ओपन कर लेती अगर गलत काम करना होता तो। वैसे तो तुम लोग देख ही सकते हो कि इन्होंने जैसे सीरीज और मूवीज में काम किया है, बी ग्रेड टाइप की मूवीज और सीरीज में, तो आपको इनके रील्स में क्या ही मिलेगा। आप इनके रील्स के व्यू देखिए, जहाँ जहाँ मैडम ने एक इंच कपड़ा कम किया है वहाँ वहाँ उनके व्यू और बड़े हैं। मैं बॉडी शेमिंग करना तो नहीं चाहती, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रही। इन्होंने खुद ने ही अपने कंपैरिजन में वो फोटोज वगैरह डाले हुए हैं। आप खुद देखिए, हॉलीवुड सेलिब्रिटी ने या दूसरी सेलिब्रिटीज ने अगर वो कपड़े पहने तो उनकी बॉडी अच्छी लग रही है, दिख रही है कि ठीक है, फुल्ली टोन्ड बॉडी है, एंड नाउ लुक एट हर, इट्स नॉट इवन लुकिंग गुड ऑन हर। बट वो कहाँ पहने गए वो बहुत मैटर करता है। वैसे तो ये अपने रील्स में इन्होंने कहा था कि किसी ने बिकनी पहनी है बट बाकियों को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे कपड़ों पे फर्क पड़ रहा है। तो बिकनी बीच पर पहनी जाती है और जगह देखकर कपड़े पहनते हैं, और हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो इन कपड़ों के लिए तो कतई नहीं बनी हुई है। लेकिन इतना ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस औरत का बिजनेस ही है कि अपनी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को एक्सपोज करना और उनसे पैसे कमाना। और ये इनका ही नहीं, आजकल बहुत सारी लेडीज है, फीमेल्स है जो इसी तरीके से पैसे कमा रही है। और वैसे भी ये कम कपड़े पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका कोड तो बहुत पहले उर्फी जावेद ने क्रैक कर लिया था, तभी तो पहले उसने छोटे कपड़े पहने, अभी वो थोड़ा बहुत सलवार सूट पहन लेती है और लोग उसे क्रिएटिव कहते हैं। हालांकि उसके ज्यादातर उसके डिजाइन किसी न किसी तरीके से इंस्पायर्ड कहे जा सकते हैं या चुराए हुए, और कुछ इतने ज्यादा खास भी नहीं होते। बट स्टिल उससे ज्यादा टैलेंटेड लोग अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सभी को उर्फी पसंद है क्योंकि उसने अपनी पब्लिसिटी कुछ इस तरीके से की है। कोई पब्लिसिटी खराब पब्लिसिटी नहीं होती, जो बदनाम होता है उसी का ही नाम होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो आदमी होते हैं, मेल ऑडियंस है, वही इन्हें इतने ज्यादा फेमस करती है। अगर आप इनके रील्स में जाओगे तो आपको कुछ लोग मिलेंगे जो इन्हें छोटे कपड़े पहनने पर शेम कर रहे हैं और कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आखिर में बिजनेस तो यही लोग चला रहे हैं। सितंबर 2022 में आपने अपने फोटोज वीडियोस बेचकर एक वेबसाइट की मदद से 10 करोड़ रुपए कमाए। सही है कि गलत है? सही है जी।